जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 जुलाई को उनकी मौत हो गई थी, ये आप सबको पता है। और अब 27 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। सवाल उठता है कि आखिर 2.5 महीने तक क्या उनकी बॉडी रखी रही होगी, डिकम्पोज नहीं हुई होगी? इतने दिन बाद कैसे अंतिम संस्कार हुआ? तो बता दूं कि उनका अंतिम संस्कार हो गया था, अब जो हुआ है वो राजकीय अंतिम संस्कार हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ये राजकीय अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार में क्या अंतर होता है? यही सवाल मेरे भी मन में उठा था। तो आपको बता दूं कि जापान में शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार को स्टेट फ्यूनरल कहा जाता है। ये अंतिम संस्कार गवर्नमेंट की ओर से शिंजो आबे को एक श्रद्धांजलि है। शिंजो आबे काफी लंबे वक्त तक जापान के पीएम रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम मुश्किलों का अच्छे से सामना किया, अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया, जिसके लिए एक सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे समझें कि भारत में जैसे राष्ट्रीय शोक होता है, वैसे ये होता है। राष्ट्रीय शोक में क्या होता है कि बंदूकों की सलामी दी जाती है मृतकों को। ये एक सांकेतिक अंतिम विदाई मानी जाती है जो देश की ओर से दी जाती है। ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जिसमें जनता भी हिस्सा लेती है। फिर आप पूछेंगे कि जुलाई में जो हुआ था अंतिम संस्कार, वो क्या होता है? तो दरअसल जुलाई में शिंजो आबे का अंतिम संस्कार जो हुआ था, उसमें दफनाने जैसी जो प्रक्रियाएं थी उन्हें कर लिया गया था। इसे प्राइवेट फ्यूनरल कहा जाता है, जिसमें सिर्फ घर वाले, कुछ खास लोग मौजूद होते हैं। स्टेट फ्यूनरल में क्या होता है, जनता भी होती है, बाकी उनके फैंस होते हैं, दूसरे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। अब सवाल उठता है कि जापान में इस राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध क्यों हो रहा था? तो दरअसल इसकी वजह ये है कि जो जापान की जनता है उसका कहना ये है कि अब राजकीय अंतिम संस्कार देना कहीं ना कहीं उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करना होगा। जनता का कहना है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, इनके जरिए टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पहले भी इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। लेकिन सरकार का कहना है कि देश के बड़े नेता को सम्मान देना जरूरी है। एक बात आपको और बता दूं कि ऐसा ही एक मामला 1967 में हुआ था और शिंजो आबे दूसरे पीएम हैं जिनको राजकीय अंतिम संस्कार दिया जा रहा है। उस वक्त प्रधानमंत्री थे योशिदा शिगेरू, जिनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। अब शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया है। तो आपकी वो कंफ्यूजन दूर हुई? क्योंकि मेरी तो हो गई। अगर हुई है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।